Air quality in India's capital Delhi has deteriorated to dangerous. जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, एक एक जज के यहाँ से 300-300 करोड़ कैश मिल रहे हैं। आने वाले 20 सालों में लंग्स की बीमारियां डेथ्स का नंबर 1 कॉज होने जा रहा है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज के ठीक 3 दिन पहले हमारे 10 जवान शहीद हो गए एक ट्रक एक्सीडेंट में, और ऐसे ही हमें गिनती ही नहीं होगी कि कितने जवान इस देश के लिए शहीद हो गए। इस देश को बॉर्डर से सुरक्षित कर देते हैं कि हमें महफूज रखते हैं बॉर्डर से, पर इस देश के अंदर जो ये धर्म जाति भेदभाव इन सब चीज़ों के अंदर चल रहे हैं, इनसे कौन सुरक्षित रखेगा। इन नेताओं ने तो हमें बांट दिया है। या दैट्स वेरी ट्रू इन दिस कंट्री, दैट्स वेरी ट्रू कि हम बढ़ चुके हैं, बिल्कुल बढ़ चुके हैं। हर जगह देखो मारपीट हो रही है, कोई किसी को रीजन के लिए मार रहा है कि तुम कहाँ से हो, हिंदुस्तान से हो कि नहीं हो, नेपाल से हो, नेपाली हो, ये वो बहुत सारे लोग जाति के नाम पर लड़ते रहते हैं, कहीं इधर करते हैं कहीं उधर करते हैं, मारपीट होती रहती है, कभी रिलीजन के नाम पर मार। रोज बोलते हैं जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती वैसे तुम लोग की जात है कि मारूंगा तो उठते मुठते घरे जाओगे। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी, नाले के कीड़े जैसे तुम्हारी जात है चमरोटी, ऐसे ऐसे बोलते हैं। नेताओं को हमारी समस्याएं समझ में नहीं आती, वो तो देशद्रोही या फिर कुछ और बता देते हैं कि ये तो वैसा है वैसा है। इनको अपनी समस्याएं दिखती हैं, ये सिर्फ चाहते हैं कि हम अनपढ़ रहें, कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा हम राष्ट्र बनाएंगे इस देश को, मतलब कि। और बाकी सारे के सारे नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, बोलते हैं कि अंग्रेजी बोलने में शर्म आनी चाहिए, और सभी के नेता साले विदेश में पढ़ रहे हैं। वहाँ क्या फारसी संस्कृति बोलते हैं वो लोग? किसका नेता नहीं पढ़ रहा है मुझे बताओ विदेश में? तुम्हारे लड़के पढ़ रहे हैं इस प्रकार के जर्जर स्कूलों में। कार्तिक चौहान, शिवराज सिंह का लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है। ध्रुव जयशंकर का लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है। आदित्य शंकर, रविशंकर लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है। सिंधिया जी का लड़का अमेरिका में पढ़ा। ध्रुव गोयल का लड़का अमेरिका में पढ़ा। राजनाथ सिंह का लड़का ब्रिटेन गया है। शिकायत करनी चाहिए, अमेरिका क्यों नहीं गए पढ़ने, ब्रिटेन क्यों गए? ये वो लड़की नहीं, स्मृति ईरानी की लड़की अमेरिका में पढ़ी है, और हमारी निर्मला सीतारमण की लड़की अमेरिका में पढ़ी है। वो तुम्हारे बच्चे वहां पढ़ेंगे तो स्कूल गिरने वाला है। वो विरोध करेंगे, इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए, इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। आप समझ में? इस चीजों से बियॉन्ड रखा जाता है कि तुम पढ़ो लिखो मत। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, इस देश की हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। AQI 1000 प्लस पहुंच गया है दिल्ली के अंदर, फिर भी हमें उस चीज से भी छुपाया जाता है कि नहीं देखो AQI इतना कम है। ये लोग तो प्योरीफायर में रहते हैं, एयर प्योरीफायर लेकर रखते हैं, हर जगह पे रहता है, हमें कौन बचाएगा। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो हर साल अपनी लाइफ 5.3 ईयर्स से कम करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इज दैट ट्रू? Air quality in India's capital Delhi has deteriorated to dangerous levels. सर से लेकर पैर तक कोई अंग ऐसा नहीं है जो इससे इफेक्ट नहीं होता। 30 इंडियंस आर डाइंग एवरी डे जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। आने वाले 20 सालों में लंग्स की बीमारियां डेथ्स का नंबर 1 कॉज होने जा रहा है। लिटरली इस देश को जानने की जरूरत है, ग्राउंड रियलिटी जानने की जरूरत है कि ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर, कितना करप्शन है इस देश के अंदर। एक एक जज के यहाँ से 300-300 करोड़ कैश मिल रहे हैं, सोचो कैश मिल रहे हैं। तो हम क्या बात कर सकते हैं इस देश के अंदर कि निष्पक्ष रूप से इस देश के अंदर न्याय भी होता होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट की भी बात करता हूँ कि क्या सच में निष्पक्ष रूप से न्याय मिलता है इस देश के अंदर। जब सोचो कि 300-300 करोड़ रुपए एक जज के यहाँ से मिल रहे हैं, वो कैसे मिल रहे हैं? ब्लैक मनी ही तो है, किसी ने दिया ही तो है। ऐसे कैसे हो सकता है? टॉप 1% लोग इस पूरे देश के 40% वेल्थ को अपनी जेब में रखते हैं। सोचो 40% प्रॉपर्टी और पैसा अपनी जेब में रखते हैं टॉप 1% लोग, पूरे देश की 40%। जस्ट इमेजिन कितनी इनइक्वालिटी है इस देश के अंदर। हमें इस चीज को समझना चाहिए। तो प्लीज हिंदू मुस्लिम से बियॉन्ड जाकर चीजों को सीखो, समझो क्या हो रहा है इस देश के अंदर, सवाल हो। बाकी जय हिंद, जय भारत।